नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का जो ये लेक्चर है वो है सीआरपीसी पे। आज मैं आपको सीआरपीसी के बारे में जो बताने जा रही हूँ वो स्पेशली एपीओ के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपी एपीओ हो, चाहे वो आपका बिहार का एपीओ हो, चाहे वो एमपी का एडीपी हो, चाहे वो राजस्थान का एपीपी हो, यानी जो एपीओ कहते हैं इसे। यानी सारे एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि सीआरपीसी देखो बेटा, वैसे तो पूरी पढ़नी है अपन को, ठीक है, लेकिन जब हम पूरी पढ़ते तो अच्छी चीज़ें भी हमारे हाथ से चली जाती है। तो सीआरपीसी को आपको कैसे पढ़ना है, पहली प्रायोरिटी आपको क्या देनी है, किन सेक्शनों को आपको पहले ध्यान देना है, कौन से चैप्टर को पहले करना फिर बाद में, क्योंकि जब सेक्शन 1 से 484 तक जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं अपन, है ना। तो ये जो वीडियो है ये आपको बताएगा कि आपको पहली प्रायोरिटी किसे देनी है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पहले करना है, ठीक है। तो जब सीआरपीसी की बात करते हैं तो पहला ही क्वेश्चन आपके पास आता है कि सीआरपीसी एक कैसा लॉ है, तो आप कहेंगे सीआरपीसी एक क्रिमिनल लॉ है। कैसा लॉ है ये एक क्रिमिनल लॉ है। और ये क्रिमिनल लॉ में भी कैसा लॉ है, ये एक प्रोसीजर लॉ है। कैसा लॉ है, प्रोसीजर लॉ है, जैसे हम बोलते हैं प्रक्रियात्मक विधि। प्रक्रियात्मक विधि ये किसको फॉलो करती है, तो ये कहता है कि सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 26 कहता है कि ये आईपीसी एंड अदर लॉ अदर लॉ कौन से, जैसे कि एनडीपीएस है, जेजे एक्ट है ना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, आईटी एक्ट है, आपके पास क्या बोलते हैं पोक्सो है, मतलब जितने भी अदर वो लॉ जो कि क्रिमिनल चीज़ों को बताता है उसको ये फॉलो करते हैं। तो दोनों के टाइप की बात करती है। पहली प्रायोरिटी, जब भी मैंने जितने सारे दूसरे एक्ट बोले उन्हें पहली प्रायोरिटी क्या रहती है, उनके खुद के प्रोसीजर जो बने हुए हैं। और मान लो कहीं पर प्रोसीजर नहीं है तो उस केस में आप यहाँ से ले सकते हैं प्रोसीजर सीआरपीसी से, ठीक है। जेजे एक्ट भी है। तो सीआरपीसी दो तरह से काम करती है। जब हम सीआरपीसी को पढ़ते हैं तो हमारे पास पढ़ने का दो वे होता है सीआरपीसी को। एक हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 190 से, जहाँ से कॉग्निजेंस लेते हैं कोर्ट के अंदर और वहाँ से अपनी सीआरपीसी स्टार्ट होती है। और एक हम पढ़ते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे हम चैप्टर से पढ़ते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से करके हम सारे चैप्टर। क्योंकि जब प्रैक्टिकली एस्पेक्ट की बात करते हैं तो पूरा सीआरपीसी नहीं पढ़ना होता, उसमें कुछ ही ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको पढ़ो, आपका बहुत बढ़िया प्रैक्टिस चलेगी, कोर्ट में आपके पास सारे प्रोविजन आपके हाथ में रहेंगे। लेकिन जब एज ए स्टूडेंट पढ़ते हैं, चाहे आप एपीओ का एग्जाम दे रहे हो या एडीपीओ का एग्जाम दे रहे हो या लोअर जुडिशरी का दे रहे हो या हायर जुडिशरी का दे रहे हो, तो जब कभी भी एग्जाम देते हैं तो चैप्टर 1 से स्टार्ट होंगे 484 तो जाता है। तो आप जब भी पढ़ने बैठे सीआरपीसी को तो चैप्टर 1 से लेके 484 तक कंप्लीट पढ़े, चैप्टर्स लेके, जैसे कि आपने चैप्टर लिखा चैप्टर नंबर 1, आपने लिखा प्रीलिमिनरी, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सेक्शन में 1, 2, 3, 4 एंड 5 और आपने इनके टाइटल्स यहाँ लिख दी, लिख के फिर आपने उसको अच्छे से यहाँ रीडिंग किया और आपके उसके क्योंकि सेल्फ स्टडी करते हो ना, और देन आप उसके की पॉइंट लिखते जाओ और करते जाओ। ऐसे करते करते पूरा सीआरपीसी आपको लिख के करना है। आप हमारी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम सीआरपीसी को सारे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, चाहे एपीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे एपीपी का एग्ज़ाम हो, चाहे जेलो का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका लोअर जुडिशरी हो, चाहे हायर जुडिशरी हो, है ना, और चाहे प्रैक्टिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो। हर तरीके से हम सीआरपीसी, हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे सीआरपीसी हर तरह से पढ़ाते हैं, राइट। ऐसे करते करते आप आगे चल दिए, ऐसे करके एक बार आपने अपना सीआरपीसी पढ़ लिया। अब आया एग्जाम, आपके यूपी एपीओ का एग्जाम आपका आ चुका है। अब आपको लगता है मैं फिर से पूरा पढ़ने बैठ गई तो जो मुझे याद है वो भी चला जाएगा। तो मुझे पहली प्रायोरिटी कौन से चैप्टर्स को देनी चाहिए, जिससे मेरे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले क्लियर हो जाए, फिर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ें, देन लेस देन, और फिर बच्चा कुछ छोड़ो कुछ नहीं रखी, मेरा मन को संतुष्टि रहे कि मैं अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करके आया हूँ, राइट। तो आइए देखते हैं कैसे है। सबसे पहले आपको चैप्टर 1 पढ़ना है। चैप्टर 1 जो है वो आपको बताता है प्रीलिमिनरी, सेक्शन नंबर 1, 2 का 5। बेटा इसके अंदर डेफिनेशन क्लोज है, 100% क्वेश्चन आता है। कंप्लेंट में क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है ना, इंक्वायरी क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो यहाँ से 100% क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आप चैप्टर 1 को याद करना है। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर जो 2 है बेटा आपका, वो कहता है पावर ऑफ क्रिमिनल कोर्स 6 to 25A। अब जब 6 to 25A देखते हैं तो सारे सेक्शंस काम के लिए होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो आप 6 पढ़े, देन आता है आपके पास 8 पढ़े, फिर आपके पास आता है सेक्शन नंबर 9 पढ़े, फिर उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 10, 11, 12, 11 देखें,
फिर 12, 13, 14, 15 फिर आता है आपके पास 16 देखें, फिर 17, 18 आता है। तो 13 और 18 जस्ट आपको टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। देन आपके पास आता है सेक्शन नंबर आपका 19 आता है, क्योंकि 19 का जो उसमें लिखा है कि कमिश्नर, जो पुलिस कमिश्नर होता है वो भी इसकी पावर हेल्ड करता है। ये क्वेश्चन आता है, जो पुलिस कमिश्नर होता है वो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर हेल्ड करता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है 25 और 25A। अब इसमें देखो बहुत सारे सेक्शन स्किप हो गए, क्योंकि वो हमारे काम के नहीं होते हैं। उसमें से क्वेश्चन बहुत ही रेयर बनते हैं, बन गए तो बन गए, नहीं तो नहीं बनते, है ना। फिर आप चले चैप्टर नंबर 3 के पास। चैप्टर नंबर 3 कहता है मुझे सिर्फ 30 और 31 पढ़ लो और 28, 29 पढ़ लो। ये 4 सेक्शन पढ़ लो, बाकी कब छोड़ सकते हो। तो देखो चैप्टर 1, 2, 3 में आपको पढ़ना है, तो इस तरह से पढ़ना है। फिर चैप्टर 4 आपका आता है, तो चैप्टर 4 में आपके पास जो राइट रहती है वो है सेक्शन नंबर 37 की, वो पढ़ लिया। बाकी का एक बार इग्नोर करके आगे चलते जाए समय। चैप्टर नंबर 5 आपको पूरा पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपको पूरा पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 7 जो है वो आपको पूरा। क्यों? क्योंकि 41 से लेके 68 तक पूरे क्वेश्चन बनते हैं, 61 से लगा कि 90 तक समर वारंट के सारे बनते हैं, और 91 से लेके 105 तक आपके क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। आपको सर्च वारंट जारी करेंगे तो सारे ही बनने हैं। फिर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का जो हम रेसिप्रोकल टेरिटरीज अरेंजमेंट्स के जो हमारे चैप्टर 7A, ये 7A जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, राजस्थान जुडिशियल पूछा है, तो इसकी डेफिनेशन क्लोज पढ़ ले, बाकी पूरा इग्नोर कर दे, ठीक है। देन जब आप चैप्टर 8 की तरफ जाते हैं तो आपको सेक्शन में 106 से 1110 पढ़ना है, मेन तो यही होता है। उसके बाद बाकी का देखो तो आपकी इच्छा, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं, है ना। फिर चैप्टर नंबर 9 है, वो वैसे तो एपीओ के एग्जाम में इसका कोई रोल नहीं होता है, पर कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाकी मेंटेनेंस का एपीओ से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर आप चैप्टर 10 पे जाते हैं तो आप देखेंगे 133 है आपके पास, 144 है, 144A है, 145 है, 147 है। बस इतने सेक्शन काम के होते हैं, बाकी आप इग्नोर भी कर सकते हैं, है ना। फिर आपके पास आता है चैप्टर नंबर 11, इसमें सिर्फ 151 पढ़ ले, ये बड़ा काम था इंटरव्यू के लिए, 151 जरूर पढ़े आप, है ना। तो ऐसे करके आपके पास देखो चैप्टर 1 से 11 कितना शॉर्ट में पढ़ना है। अब जो आपने पढ़ा वो 100% पढ़ना है, उसमें फिर कोई चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो मैं जो कह रही हूँ नहीं पढ़ा, उसमें से भी क्वेश्चन दे देते हैं। मैं ये नहीं कहती क्वेश्चन नहीं बनते, मैं आपको पहली प्रायोरिटी देती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट की, है ना। फिर हम चलते हैं आगे, चैप्टर नंबर हो गए, चैप्टर नंबर 12 पूरा ही पढ़ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके पास। इसके ऊपर मैंने एक बहुत सुंदर वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर जो 13 है उसके अंदर आपके पास सेक्शन नंबर आता है 178 आ जाता है, 182 आ जाता है। राजस्थान के अंदर तो पता 181 भी आता है, 182 आ जाता है, 183 आ जाता है। तो ये अपने आप में सफिशिएंट है पहली प्रायोरिटी के लिए। देन आता है चैप्टर नंबर 14 आता है, जो बात करता है आपके पास 190, अभी भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ये जरूरी है तो कॉग्निजेंस कैसे लेते हैं। उसके बाद आपके पास आता है 197 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास 198, 198A, B और 199 सबसेक्शन 2। फिर चैप्टर नंबर आपके पास 15 आता है, 200 से 203 पूरा पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 16 आ जाता है, जहाँ पे आपको पढ़ना होता है 204, 205 टाइप सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता रहता है, बहुत बार आता रहता है, 205 सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता रहता है। फिर 206 पेटी केसेस के बारे में, वो भी आपका आता रहता है एग्जाम के। फिर 207, 208 कम आते, 209 आता है कि जब आप मजिस्ट्रेट को भेजेंगे, 210 भी आता है कि कैसे कैसे प्रोसीडिंग की जाएगी। देन आता है चैप्टर नंबर 17, देखो पूरा पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रही है उसका मतलब 12, 17 इनको तो पूरा अच्छे से करना है। फिर चैप्टर नंबर 18, 19, 20, 21, ये जो 4 है इसमें से मेन एक ही क्वेश्चन आता है, वो कौन सा है, सेक्शन नंबर 251। ऐसी कौन सी ट्रायल है जिसमें चार्ज फ्रेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बाकी इनको सिर्फ सर से नजर से पढ़े, 18 से लेकर 21 तक को सर से नजर से पढ़े। जो मेन क्वेश्चन है वो यही बनता है, ऐसी कौन सी ट्रायल है जिसमें चार्ज फ्रेम कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो वाला समरी ट्रायल में कितना पनिशमेंट दे सकते हैं, कौन से मैटर में हो सकती है, कौन सा मजिस्ट्रेट कर सकता है, यानी आपका 260, 261, 262 और 262 तक, हाँ बस इतने ही करना है, ठीक है। फिर आता है 21, चैप्टर नंबर 21A प्री बार्गेनिंग। सिर्फ 21A का जो पहला सेक्शन है वो पढ़ लीजिए आप, 265A से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनता है। चैप्टर 22 कहता है अरेस्ट और डिटेंशन, एक 25 किलोमीटर वाला आप याद रखिए, बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। 23 और 24 प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा, 23, 24 से प्री एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको अच्छे से आपको करना है। तो वेरी वेरी में ये आ गया, वेरी वेरी में 12 आ गया और 17 आ गया, है ना।
फिर आता है 25 पद से 25 पद से पागल ज़्यादा नहीं होता, उसे कंसेप्ट पता होना चाहिए। 26 चैप्टर 26 का तो थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन उसमें कुछ सेक्शन हमारे काम के हैं। कौन कौन से हैं? 344, 345 और 347, ये 3 सेक्शन से 100% क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर आता है चैप्टर नंबर 27, 27 जजमेंट पूरा पढ़ना है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपके पास चैप्टर नंबर 28, इसके अंदर आपको 366 और 368 को ध्यान से पढ़ना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग करना है कि 366 क्या कहता है, 368 क्या कहता है ना। फिर चैप्टर नंबर 29 वेरी वेरी, चैप्टर नंबर 30 वेरी वेरी, 31 में 406, 407, 408। चैप्टर नंबर 32, इसके अंदर आपके पास एक क्वेश्चन आता है 32 के अंदर, जो आपके पास आता है 413 से 450 तक, है ना। इसके अंदर 416 तो पक्का ही क्वेश्चन आता है। और पता आपको 413, 414 को बोलते हैं ब्लैक वारंट, डेथ वारंट या ब्लैक वारंट, इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, आपसे पूछ लेते हैं ना। फिर आता है आपके पास 421 आ जाता है, और 428 तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, पूछे जाता है, हमेशा पूछते हैं। फिर चैप्टर नंबर 33, चैप्टर नंबर 33 436 से 439 तो बिना सोचे पढ़ना है, पढ़ना ही है, रुकना ही नहीं है। उसके बाद 446, 446 से, और एक क्वेश्चन राजस्थान में आया था 443 से, और देन आता है 449 से। बाकी नहीं समझ में आया तो छोड़ सकते हो, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 30, चैप्टर नंबर 34, ये तो कहता है 500 रुपीज़ से कम, 500 रुपीज़ से ज़्यादा, यानी 457, 458, 459, 7, 8, 9, ठीक है। देन आता है चैप्टर नंबर 35, देखो पूरा इंपॉर्टेंट है, ब्रेक के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। चैप्टर नंबर 37 लिमिटेशन का सारे बनते हैं, और पढ़ भी लो तो जल्दी समझ में आ जाता है। और देन लास्ट चैप्टर था 37 का 474 अपने आप में काम का है, और 482 तो है ही। इसके अलावा टाइटल बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है बोली लगाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, तो वो आपको पूछ सकते हैं। तो मोटे मोटे 474 और 484 होते हैं। तो पहले आप सेलेक्टेड पढ़ लीजिए, और देन आप पूरा का पूरा CRPC, बहुत ईजी है। अगर आपने ढंग से CRPC पढ़ ली तो ऐसे टिप्स भी हो सकती है। पढ़ना आपको है, पहली प्रैक्टिस को देनी है चैप्टर नंबर 1, 12, 17, 26, 29, 30, 33, ये आपकी पहली प्रैक्टिस है। फिर उसके बाद बाकी के सारे तो पढ़नी है। तो कई टाइम से बनाने का सोच रही थी, कोल्ड हो रखा है, सर्द गर्म, राजस्थान की गर्मी भयंकर है, तो मैं इधर से बैठे थे, फिर मैंने कहा ट्राई कर लेती हूँ, थोड़ी आवाज़ दबी हुई रहती है ना, तो आप लोग कहते हो आवाज़ नहीं आती, आवाज़ नहीं आती, फिर मैंने कहा ट्राई कर लेती हूँ। अगर आवाज़ नहीं आती ईयरफोन लगा के सुन लेना, आ ही जाएगी। तो इसको करके और जल्दी से अगले 4 to 5 डेज में अपना CRPC कंप्लीट करें। ऑल द बेस्ट आज के लिए, धन्यवाद।